अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद ज़ुबैर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि पाकिस्तान में 8 फरवरी को इलेक्शन है और कल स्क्रूटनी का जो आखिरी दिन था उसके बाद पाकिस्तान में एक खलबली मच गई। और जो जिस न्यूज़ चैनल को देखें, जिस टीवी चैनल को स्विच करके देखें, वहीं ये खबर चल रही थी कि वहाँ हल्के से, उस डिस्ट्रिक्ट से, इस शहर से, इस सूबे में कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के इस कारकुन के, इस रहनुमा के, इस बड़े लीडर के कागजात नामजदगी मुस्तरद हो गए हैं। तो ये एक बहुत बड़ा सेटबैक था पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के हवाले से कि कल सारा दिन यही डिस्कस होता रहा कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के ही इतनी बड़ी तादाद में कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए हैं, जबकि दूसरी पार्टियों के किसी चैनल पर कोई इस तरह की खबर नहीं थी कि मुस्लिम लीग नून के फ़लाँ लीडर के या मुस्लिम लीग नून के फ़लाँ रहनुमा के या पीपल्स पार्टी के फ़लाँ लीडर और रहनुमा के यहाँ से कागजात नामजदगी मुस्तरद हो गए हैं। हर बंदा इसी चीज़ में खोज में था कि कहीं से ये न्यूज़ उनको उनके कानों में गूंजे कि यहाँ इस हल्के से भी मुस्लिम लीग नून के भी किसी रहनुमा के कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए। हर खबर जहाँ जिस टीवी न्यूज़ चैनल को देखता था, हर बंदा उसको ये खबर मिलती थी कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कागजात नामजदगी वहाँ उस हल्के से मुस्तरद हो गए। कल रात सारी रात इसी चीज़ पे डिस्कशन हुई। हम आज आपसे डिस्कस करेंगे फैसलाबाद की 10 कौमी असम्बली के हल्के, जहाँ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जिन रहनुमाओं के कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए हैं उनके नाम बताएंगे, और जिन हल्कों से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कागजात नामजदगी एक्सेप्ट हुए हैं उनके नाम बताएंगे, और यह भी बताएंगे कि उनके मद्दे मुकाबिल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के किन रहनुमाओं के कागजात नामजदगी मुस्तरद तो नहीं हुए। डेफिनेटली आपको भी पता है उनके सब के मंजूर हुए हैं, और वो कौन से कैंडिडेट हैं जिनके मंजूर हुए हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं NA 95 कौमी असम्बली के जो वहाँ पे 10 हल्के हैं फैसलाबाद में, 95 से लेकर NA 104 तक। 95 से स्टार्ट करते हैं NA 95 से। NA 95 से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की रहनुमा हुमा तहसीन अवान और आज़ाद अली तबस्सुम साहब, इनके कागजात नामजदगी मंजूर हो गए हैं। डेफिनेटली मंजूर हुए हैं, कोई इतराज़ नहीं था, तो आराम से एक्सेप्ट हो गए। जब से यहाँ से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के बड़े हैवी कैंडिडेट उनके भी एक्सेप्ट हो गए हैं कागजात। जी हाँ, साबिक सूबाई वज़ीर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कैंडिडेट अली अफजल शाही साहब, अली अफजल शाही के वहाँ से NA 95 से, ये पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लिए बड़ी खुशखबरी थी कि अली अफजल शाही उनके खुद भी वहाँ पे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की नॉमिनेशन के लिए जो टिकट के लिए उन्होंने कागजात जमा करवाए थे, वहाँ पे ज़ाहिर सी बात है वो तहरीक-ए-इंसाफ से ही इलेक्शन लड़ेंगे और अभी तक तहरीक-ए-इंसाफ में हैं, तो उनके कागजात वहाँ पे एक्सेप्ट हो गए हैं, उनके भी और उनके भाई के और वालिद साहब के भी वहाँ PP से फैसलाबाद के दोनों सूबाई असम्बलियों से एक्सेप्ट हो गए हैं, और ये बड़ी खुशखबरी है तहरीक-ए-इंसाफ की। ये पहला हल्का 95 पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का ये क्लियर हो गया, उनके कागजात यहाँ से एक्सेप्ट हो गए। अब चलते हैं 96 में। 96 की क्या सूरत हाल है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कौन से कैंडिडेट के यहाँ से मुस्तरद हुए हैं या मंजूर हुए हैं। NA 96 ये पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमा पे यहाँ पे जो थे उनके कागजात मुस्तरद हुए हैं, जबकि मुस्लिम लीग नून के तलाल चौधरी और नवाब शेर वसीर, इन दोनों के कागजात यहाँ से मंजूर हो गए हैं। इनके मद्दे मुकाबिल थे राय हैदर खरल साहब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के, उनके कागजात नामजदगी यहाँ से मुस्तरद हो गए हैं। यहाँ 96 में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो कैंडिडेट थे राय हैदर खरल साहब, यहाँ से इनके मुस्तरद हो गए। आगे चले तो 97 है, ये पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के भी यहाँ से कैंडिडेट के मंजूर हुए हैं। NA 97 ये हल्का है तानिया वाला, यहाँ से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो कैंडिडेट थे सादुल्लाह बलोच साहब, इन्होंने 2018 में भी तहरीक-ए-इंसाफ के टिकट पर कंटेस्ट किया था, अच्छे खासे वोट लिए थे। अली गौहर बलोच मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट थे, उनके मद्दे मुकाबिल थे। अभी 97 में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के सादुल्लाह बलोच के जो कागजात हैं ये यहाँ से इनके भी अप्रूव हो गए हैं, इनके मुस्तरद नहीं हुए बल्कि इनके अप्रूव हो गए हैं। और NA 97 पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने यानी कि सेव कर लिया है, यहाँ से भी उनके कागजात नामजदगी मंजूर हो गए हैं। जबकि नून लीग के अली गौहर बलोच साहब हैं, आयशा रजब बलोच है, और IPP के हुमायूं अख्तर, उनके भी मंजूर हो गए। तो यहाँ पे तगड़ा मुकाबला होगा, क्योंकि सादुल्लाह बलोच के तहरीक-ए-इंसाफ के हैवी कैंडिडेट हैं, अच्छे खासे वोट लिए थे 2018 में। अली गौहर बलोच को टफ टाइम दिया था, अभी तो पॉपुलैरिटी भी पीक पर है, और इनके सादुल्लाह बलोच के यहाँ से कागजात मंजूर हो गए। यूँ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ 95 और 97 पर इन दो हल्कों पे उनके कैंडिडेट के कागजात मंजूर हो गए। जबकि 96 में राय हैदर खरल उनके रिजेक्ट हुए हैं। अब ज़ाहिर सी बात है डेफिनेटली वो आगे जब इसको चैलेंज करेगा तो मे बी उनके भी मंजूर हो जाएंगे, लग यही रहा है। आगे चले तो आगे NA 98 है।
NA98 में तो यहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हाफिज़ मुमताज़ साहब ने यहाँ से कागजात जमा करवाए थे, उनके कागजात नामजदगी यहाँ से रिजेक्ट हो गए, उनके मुस्तरद हुए हैं। जबकि मुस्लिम लीग नून के शहबाज बाबर गुज्जर साहब थे, डेफिनेटली उनके तो मंजूर ही होने थे, कोई इशू नहीं था, उनका मंजूर हो गए। यहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हाफिज़ मुमताज़ के NA98 से मुस्तरद हुए हैं। और बड़ी मज़े की बात यह है कि उनके जो कागजात एक्सेप्ट हुए हैं PP 104 में फैसलाबाद की सूबाई असम्बली की सीट पर, वहाँ से उनके जो कागजात हैं हाफिज़ मुमताज़ के सूबाई असम्बली की नशिस्त पर काम उनके मुस्तरद नहीं हुए बल्कि उनके मंजूर हो गए हैं। जबकि NA98 MNA की सीट पर वहाँ से उनके किसी इशू की वजह से वहाँ से रिजेक्ट हो गए। आगे चलें तो NA99 आता है। NA99 में भी बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। यहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 2 से 3 कैंडिडेट्स ने जमा कराए थे। अब NA99 फैसलाबाद की बात करें तो यहाँ पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट के तो डेफिनेटली एक्सेप्ट ही होने थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी 2 कैंडिडेट थे, एक रिजेक्ट हो गए, एक के मंजूर हुए हैं। यूँ ये हल्का भी सेव हो गया है। अगर NA99 की बात करें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक सूबाई वजीर थे मलिक उमर फ़ारूक, उनके कागजात यहाँ से रिजेक्ट हो गए हैं, मंजूर नहीं हुए बल्कि मुस्तरद हो गए। जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा आदिर रफ़ी चीमा, उनके यहाँ से मंजूर हो गए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक रहनुमा के यहाँ से रिजेक्ट और एक के मंजूर हुए हैं। जबकि मुस्लिम लीग नून के कासिम फ़ारूक, उनके भी मंजूर हो गए हैं। ये मुकाबला अब होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डेफिनेटली अगर उमर फ़ारूक आगे जाता है, इसको चैलेंज करता है, तो उनके भी अप्रूव हो जाएंगे, मंजूर हो जाएंगे। और आदिल रफ़ीक तो ऑलरेडी मंजूर हैं। अब टिकट किन को जाता है ये आने वाला वक्त बताएगा। बहरहाल NA95, NA97 और NA99 ये 3 हल्के यूँ सेव हो गए हैं। यहाँ पे टिकट उनके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के जो कागजात हैं वो मंजूर हो गए हैं। अब आगे चलें, NA99 हो गया, 95, 98, आगे हल्का आता है 100 या 100 जो है NA100 फैसलाबाद का। ये बड़ा हैवी हल्का था क्योंकि यहाँ से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला, वो मद्दे मुकाबल थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वहाँ पे कैंडिडेट निसार जट साहब की। निसार जट के जो कागजात थे उनके वो मुस्तरद हो गए। जबकि राना सनाउल्लाह के वहाँ से कागजात मंजूर हुए हैं। अब निसार जट साहब इसको चैलेंज करेंगे तो देखेंगे कि निसार जट के कागजात मंजूर होते हैं या नहीं होते। अगर ना हुए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए ये हल्का एक ऑलरेडी यहाँ से एक बंदे के कागजात मंजूर हो गए हैं, बट उनका नाम मेरे पास अभी यहाँ पे मेंशन नहीं है। ये है कि उनके एक कैंडिडेट के मंजूर हुए हैं। आगे अगर हम चलें तो NA101 है। NA101 में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट्स 3 से 4 थे, लेकिन मंजूर किसी के भी नहीं हुए। जो मेरे पास डिटेल्स हैं उनके मुताबिक मुस्लिम लीग नून के शेख यूसुफ थे, उनके डेफिनेटली मंजूर ही होने थे, उनके वहाँ से मंजूर हुए हैं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो 3 रहनुमा थे, अब्दुल्ला वर्ड माजरत के साथ अगर नाम में कोई मिस्टेक आ गई हो तो उसके लिए ऑलरेडी पहले से माजरत, अब्दुल्ला वर्ड, उसके बाद असद मुअज़्ज़म और साबिक मेजर रिटायर्ड मेजर अकरम साई साहब, इन तीनों के यहाँ से रिजेक्ट हुए हैं कागजात नामजदगी। अब ये चैलेंज करेंगे तो उनमें फिर चैलेंज करने के बाद इनमें कौन से रहनुमा के मंजूर होते हैं और कौन से रहनुमा के नहीं होते वो आगे पता चलेगा। भारत इन तीनों के यहाँ से रिजेक्ट हुए हैं। आगे हमारे पास हल्का आता है तो हल्के की डिटेल है NA102। NA102 आबिद शेर अली, यहाँ बड़ा पुराना हल्का है और आबिद शेर अली यहाँ से पिछली मरतबा तो हार ही गए थे। ये NA102 है। यहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 2 से 3 लोगों के जो कागजात है यहाँ एक्सेप्ट हो गए हैं 3 लोगों के। इससे पीछे वाले हल्के 101 में वहाँ पे 3 के रिजेक्ट हो गए थे। अब 102 में बात करें तो यहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पर 2018 में जो फ़र्क हबीब साहब से वो कंटेस्ट किया था और उन्होंने आबिद शेर अली के मुकाबले में जीत गए थे। अभी आबिद शेर अली के कागजात यहाँ पे मुस्तरद नहीं हुए बल्कि उनके मंजूर हो गए। आबिद शेर अली पर एक उनके एतराज़ था, लेकिन वो एतराज़ दूर कर दिया गया था और यूँ आबिद शेर अली के यहाँ से मंजूर हो गए। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो 3 रहनुमा थे, 3 लोग थे, उन्होंने कागजात उनके भी मंजूर हुए हैं, जिसमें जहाज़ेब इम्तियाज़ गिल साहब हैं, याकूब रासिम साहब और शाहिद जावेद। इन तीनों के कागजात मंजूर हुए हैं। जो इस वक्त नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का टिकट जाएगा वो डेफिनेटली जहाज़ेब इम्तियाज़ गिल मजबूत उम्मीदवार हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वहाँ पे। तो यही रहा है कि जहाज़ेब इम्तियाज़ गिल की जो कागजात मंजूर हुए हैं तो टिकट तहरीक इंसाफ का मे भी पॉसिबल यही है 80-90% के जहाज़ेब इम्तियाज़ गिल साहब को जाएगा उनका मुकाबला
आबिद शेर अली साहब से होगा। अगर आगे हम जाएं NA 102 के बाद NA 103 आता है। NA 103 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा के कागजात जो मेरे पास डिटेल हैं वो उसके मुताबिक एक शख्स 2 थे तो एक के मंजूर हुए, एक के नहीं हुए। यहाँ से मुस्लिम लीग नून के अकरम अंसारी साहब थे, उनके मंजूर हो गए, जबकि तहरीक इंसाफ के मलिक अमजद हसन एडवोकेट साहब हैं, इतलात के मुताबिक उनके कागजात मंजूर हो चुके हैं जो मेरे पास डिटेल हैं। अदरवाइज़ ये जो मेरे पास मालूमात है मैं उसके मुताबिक बता रहा हूँ। इस हल्के का डाउट है, मेरे पास डिटेल के मुताबिक मलिक अमजद हुसैन के जो एडवोकेट है उनके कागजात वहाँ से मंजूर हो गए हैं। अगर आपके पास डिटेल है तो वो कमेंट में मेंशन कर दीजिएगा। उसके बाद अगर हम जिक्र करें NA 104 फैसलाबाद का हल्का है, ये बड़ा तगड़ा हल्का है। यहाँ से भी 3 से 4 रहनुमाओं के कागजात मंजूर हुए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। यहाँ NA 104 ये हल्का यूं भी बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे साबिक रहनुमा, साबिक अपोजिशन लीडर राजा रियाज साहब को आप सारे अच्छी तरह जानते हैं, उनको सब जानते हैं कि उन्होंने तहरीक इंसाफ को किस तरह छोड़ा था और इमरान खान साहब से किस तरह इमरान खान साहब को जब तहरीक अदम एतमाद में उन्होंने गुड बाय कह दिया था। तो यहाँ से राजा रियाज साहब मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट हैं, उनके भी मंजूर हुए हैं। उसके अलावा राना एहसान अफजल साहब हैं, उनके भी मंजूर हुए हैं। अब डेफिनेटली टिकट सबको पता है कि राना एहसान साहब की बजाय एहसान अफजल की बजाय राजा रियाज को ही जाएगा। तो यहाँ से इनके कागजात मंजूर हुए हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी यहाँ से जो है 2 रहनुमाओं के कागजात मंजूर हुए हैं, बल्कि 3 रहनुमाओं के। यहाँ से 104 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो सपोर्ट कर रही थी जिस कैंडिडेट को, वो साहबजादा हामिद रजा साहब थे, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मालूमात के मुताबिक टिकट ये है कि वो उन्हीं को जाएगा क्योंकि वो वहाँ पे तगड़े कैंडिडेट हैं, अच्छा टफ टाइम देंगे राजा रियाज को, और उनके कागजात मंजूर हो गए। लेकिन उनके नीचे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अपने रहनुमा हैं डॉक्टर हसन मसूद और हाफिज़ अबू बकर साहब के, इन दोनों के जो कागजात हैं ये इनके भी मंजूर हुए हैं। तो यूँ ये सीट भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सेव है, कागजात मंजूर हो गए हैं। तो ओवरऑल अगर हम एनालिसिस करें इस चीज़ का कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फैसलाबाद की जो 10 नशिस्तें हैं उनमें से कितनी नशिस्तों पर, कौमी असम्बली की नशिस्तों पर उनके कागजात मंजूर हुए हैं और कितनी पर नहीं, तो हमारे पास जो फिगर आ रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस वक्त 10 में से 6 जो वहाँ पे कौमी असम्बली की नशिस्तें हैं वहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट्स के कागजात नामजदगी मंजूर हुए हैं। 4 पर नहीं हुए, उन 4 पर जो मेरी इतलात के मुताबिक है नहीं हुए। हो सकता है कि कोई अननोन पर्सनैलिटी हो जिनका वहाँ पे कागजात नामजदगी मंजूर हुए हों, बट मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक जो मेरे पास नाम है उनके मुताबिक उन 4 हल्कों में नहीं हुए। अब वो 4 हल्कों में अगर आगे जब उनको चैलेंज किया जाएगा तो डेफिनेटली उनमें से भी कुछ के मंजूर हो जाएंगे। तो यूँ फैसलाबाद की ये सिचुएशन थी, ये सारी डिटेल हमने आपके सामने रखी। इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।